हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पंचबद्री के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। उत्तराखंड में पंचबद्री, पंचकेदार व पंचप्रयाग को पौराणिक दृष्टि से और हिंदू धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। पंचबद्री भगवान विष्णु को समर्पित श्रद्धा का प्रतीक है, जब पंचकेदार भगवान शिव को समर्पित श्रद्धा का प्रतीक है। तो हम जानते हैं, सबसे पहला है बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां वैकुंठ माना जाता है। बद्रीनाथ धाम के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पहले भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते थे, लेकिन बाद में भगवान विष्णु ने इस स्थान को भगवान शिव से मांग लिया। बद्रीनाथ धाम नर और नारायण नाम के 2 पहाड़ों के बीच स्थित है। बद्रीनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि जो आए बद्री वो ना आए औदरी। जो आदमी एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन में कर्म से कम एक बार बद्रीनाथ के दर्शन तो अवश्य करने चाहिए। ये मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, जिसे लोग बद्रीनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। बद्रीनाथ मंदिर को बद्रीनारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप बद्रीनाथ को समर्पित है। ये मंदिर 4 धाम, छोटे 4 धाम एवं पंचबद्री में से एक है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ मंदिर 294 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित है। दूसरा है आदि बद्री। भगवान विष्णु का शुरुआत का स्थान यही था। आदि एक संस्कृत शब्द है। आदि का अर्थ शुरू होता है। कुछ पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु त्रेता युग, सतयुग व द्वापर युग तक ही पर ये रहते हैं। कलयुग में भगवान विष्णु आदि बद्री नारायण धाम चले आए। आदि बद्री कोई एक मंदिर नहीं है, यह 16 मंदिरों के समूह का एक तीर्थ स्थल है। आदि बद्री का मुख्य मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। वैसे तो आदि बद्री के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, परंतु एक कथा शिवम महापुराण में भी वर्णित है। शिव महापुराण के अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति को 2 संतान थी, जिनका नाम नर और नारायण था। नर और नारायण दोनों भाई भगवान विष्णु के परम भक्त थे और वह दोनों हर रोज बद्रीवन में भगवान विष्णु की पूजा भक्ति किया करते थे। आदि बद्री वही स्थान है जहाँ पर नर और नारायण पूजा किया करते थे। आदि बद्री चमोली जिले के कर्णप्रयाग और रानीखेत मार्ग पर स्थित है। मंदिर के पास मिले शिलालेख के अनुसार आदि बद्री तीर्थ स्थल का निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। आदि बद्री के पास ही एक जलधारा बहती है, जिसे लोग उत्तर वाहिनी गंगा के नाम से जानते हैं। तीसरा है वृहद बद्री। वृहद बद्री बद्रीनाथ धाम से लगभग 10 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। वृहद बद्री अलकनंदा नदी के किनारे पर तथा ये तीर्थ स्थल का निर्माण 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा कराया गया था। एक प्रचलित कथा के अनुसार मुनिश्रेष्ठ नारद जी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए नारद जी ने इस स्थान पर घोर तपस्या की थी। नारद जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वृहद स्वरूप में नारद जी को दर्शन दिए, इसलिए यह स्थान को वृहद बद्री कहा जाता है। फिर आता है योगध्यान बद्री। योगध्यान बद्री बद्रीनाथ धाम से 40 किलोमीटर की दूर जोशीमठ पर स्थित है। योगध्यान बद्री का निर्माण द्वापर युग में राजा पांडु ने कराया था। फिर 8वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा कराया गया। 5वां है भविष्य बद्री। भविष्य बद्री को भगवान बद्री का भविष्य स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान बद्री विशाल भविष्य में यहीं पर पूजे जाएंगे। ये मंदिर समुद्र तल से 2744 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पुराणों के अनुसार जब बद्री भवन में स्थित नर और नारायण नाम के 2 पर्वत जब आपस में मिलने जाएंगे, तब आज से बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए भगवान बद्रीनाथ बद्री विशाल से निकलकर भविष्य बद्री में निवास करेंगे। भविष्य बद्री
तपोवन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। इस जगह पर ऋषि अगस्त्य ने तपस्या की थी। समुद्र तल से 2744 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ की चढ़ाई बहुत मुश्किल है, इसलिए शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ये थी पंचबद्री की संपूर्ण जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना।